नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और प्रत्येक जिलेवार आपका ये नोटिफिकेशन आता जा रहा है। तो आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप चाहते हैं आंगनवाड़ी में आवेदन करना, तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको समय पर मिल जाए। और आप भी चाहते हैं कि आपके जिलेवार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में ही इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक से जुड़ जाइएगा, वहां इनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। देखो, आज हम चर्चा करेंगे झांसी की, और झांसी जिले में प्यारे विद्यार्थियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। डिटेल से एक बार देख लीजिएगा। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिनांक 18 अगस्त 2026 को आपका क्या हुआ है, जारी हुआ है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या दिया है पूरी विज्ञप्ति को एक बार आप डिटेल से देखेंगे तो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। देखो मेरे भाई, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस आदेश के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय ने अनुमोदन किया है कि 11/8/2026 के द्वारा जनपद झांसी के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती आपकी निकाली गई है। अब उसके लिए परियोजना देख लीजिए और पदों की संख्या देख लीजिए। सबसे पहले कहां कितने पद हैं वो देखो बेटा। बबीना की बात कर लेता हूं, यहां पदों की संख्या कितनी है, 13 है। बड़ा गांव में रिक्त पद कितने हैं, 35 हैं। बामोर में आपके 36 हैं। बंगरा में 17 पद हैं। चिरगांव में 25 पद हैं। गुरसराय में 12 पद हैं। मऊ रानीपुर में 28 पद हैं। आपके मोट में 30 पद हैं। झांसी शहर में 27 पद हैं। टोटल मिलाकर के 233 पदों की संख्या यहां पर होने वाली है। यानी झांसी के अंतर आंगनवाड़ी के टोटल पदों की संख्या कितनी है, 233 है, 233 है। अब इन्होंने क्या बोला है ये भी देख लीजिए। उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्ड बार विवरण व आरक्षण सहित अहर्ता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन तहसील विकासखंड बाल विकास परियोजना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा गया है। इसकी विभागीय वेबसाइट ये है। अब आपके क्या क्या इन्होंने दिशा निर्देश दिया है वो एक बार देख लीजिए कि विज्ञापित पद हेतु केवल महिला पात्र लगेंगे। याद रखना, पुरुष आवेदन नहीं करेंगे, केवल महिला आवेदन करेंगे। दूसरी बात, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सभी रिक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। यानी आप कार्यकर्त्री के लिए करेंगे तो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, याद रखना। उसके समकक्ष या कोई और डिग्री है तो चल जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद के लिए न्यूनतम आयु आपकी 18 साल होगी और अधिकतम आयु आपकी कितनी रहेगी, 35 साल आपकी होनी चाहिए। याद रखना, जो आपकी गणना होगी आयु की वो 1 जुलाई 2026 को साक्ष्य मान के होगी। चलिए, इसके बाद इन्होंने कहा है कि आवेदिका को रिक्त पद के हेतु, यानी जिस गांव में आप निवासी हैं उस गांव में ही आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरे गांव में आवेदन नहीं कर सकते। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पास वाले गांव से आपका अभ्यर्थी लिया जा सकता है, इन्होंने ये कहा है। चलिए, इन्होंने आगे क्या कहा है वो भी देख लीजिए मेरे भाई। निवास होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके मान्य होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती हेतु बीपीएल श्रेणी की जो आवेदिका होगी उसको वरीयता दी जाएगी। यदि कोई महिला है वो बीपीएल में आती है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने ये भी कहा है कि आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा, याद रखना। यदि आप कहते हैं कि मेरी आय कम है तो आय प्रमाण पत्र आपको यहां पर देना होगा। नेक्स्ट देखो, यदि कोई महिला विधवा है और वो कहती है कि सर जी मुझे प्रायोरिटी मिल जाएगी क्या, तो बिल्कुल मेरे भाई, इन्होंने ये कहा है कि विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी या संबंधित नगर निकाय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र होगा पति का तो ही उसको विधवा मानेंगे, याद रखना। कोई तलाकशुदा है तो उसका डाइवोर्स जो पेपर होंगे वो उसके चाहिए, याद रखिए। साथ में इन्होंने ये कहा है कि ऑफलाइन आवेदन है वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन है। ध्यान रखना, यूपी में ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं बेटा। और ये वेबसाइट है https://www. ये देखो मेरे भाई, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है। इस पे जाकर के आवेदन फॉर्म आपको भरना है, वो भी समयावधि के अंदर। और आवेदन है वो ऑफलाइन मोड में नहीं लिए जाएंगे, जबकि राजस्थान में ऑफलाइन लेते हैं, हरियाणा में ऑफलाइन लेते हैं, लेकिन अब की बार यूपी में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आवेदन में इस पोर्टल पर जाएं। इस पे जाने के बाद आप आसानी से और से एकदम सटीकता के साथ आप आवेदन करें, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। देखो, स्पष्ट कहा है कि झांसी में आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितने बजे तक होगी,
7/9/26 को रात के 12 बजे तक। देखो मेरे भाई 7 सितंबर 2026 को रात के 12 बजे तक आप झांसी में आवेदन कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आवेदन करने की वेबसाइट www.upanganwadi.in रहेगी। याद रखिए सभी महिलाएं आवेदन करिए, बहुत जबरदस्त आपके लिए मौका है। इसके बाद मैं पुनः कह देता हूं कि पूरे आंगनवाड़ी यानी पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले बार आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप भी चाहते हैं कि आपके जिले में कब कौन सी आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आवेदन करने का सटीक तरीका क्या है, क्या क्या शर्तें होती हैं, लास्ट डेट क्या है, सटीकता के साथ फॉर्म कैसे भरें। याद रखना जितनी भी डिग्रियां कर रखी हैं सारी लगानी है, 10th 12th स्नातक यानी ग्रेजुएशन, आपने यदि ईसीसी कर लिया उसको भी लगा देना, बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, सबके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे तभी जाके चयन होगा। यानी एक गांव से मान के चलो 5 महिलाओं ने आवेदन किया तो जिसके सबसे ज्यादा अंक रहेंगे उसी का ज्यादा चयन होगा, याद रखना। और अंक कैसे रहेंगे, कोई परीक्षा तो है नहीं, तो आपकी जितनी मार्कशीट है उन सब मार्कशीट के अंक यहां पर काउंट होते हैं। इसलिए जितनी भी डिग्रियां कर रखी हैं उन सभी डिग्रियों के मार्क्स आपको ऐड कर लेने बेटा, और ऐड करने के बाद आपका यहां चयन होगा। तो प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक बालिका से मैं यही कहूंगा, प्रत्येक बच्चे तक इस समय तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, समय बहुत कम दिया गया है। और आप भी चाहते हैं कि यूपी में प्रत्येक जिले में जैसे ही आंगनबाड़ी भर्ती आ रही है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रत्येक जिलेवार हम क्या बनाएंगे, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपको चयन हो तो आपके सर्वाधिक अंक आपके होने चाहिए, और सर्वाधिक अंक के लिए क्या क्या बातें याद रखनी है, क्या क्या चीजें पूछनी है, तो उसके लिए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर जी मेरा नाम ये है, मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से हूं और मैंने 10th में इतने मार्क्स, 12th में इसके मार्क्स, बीए में मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे बताओ मेरा चयन होगा नहीं होगा। हमारी टीम आपको बताएगी कि आपके चयन होने के इतने प्रतिशत चांस हैं। इसलिए साथ में ही आपका कोई भी मन का डाउट है कमेंट कर दो, हमारी टीम आपके प्रत्येक कमेंट का उत्तर देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। इतना ही नहीं, आप इस वीडियो के पहले कमेंट में चले जाइए तुरंत, और पहले कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है, वहां जाके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां डाल दिया, जो साइट है वहां डाल दी, और फॉर्म कैसे भरना है, सटीक तरीका क्या है, उसके बारे में भी आपको कहां बता दिया है, टेलीग्राम पर हमने डाल दिया है। तो याद रखना, फॉर्म में गलती मत करना, संशोधन का सुधार का मौका नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त आपके लिए मौका है और अभी आपके पास भरपूर समय। आप बार बार कहती रहती थी गुड़िया कि सर जी यूपी आंगनबाड़ी के लिए डिटेल से हमें बताइए कब निकलेंगे फॉर्म, हमारे जिले में कब निकलेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सर जी मेरा जिला ये है, मेरे जिले में कब फॉर्म निकलेंगे। हमारी टीम आपको बता देगी कि आपके फॉर्म इस डेट से इस डेट तक शुरू हो जाएंगे। तो प्रत्येक बच्चा से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगा है कि हम आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जिलेवार चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको समय पर सूचना पहुंचे, तो आप इस वीडियो के लिंक को उन प्रत्येक जरूरतमंद महिला तक भेज दीजिए जो कि प्यारे विद्यार्थियों अभी आंगनवाड़ी के लिए बरसों से इंतजार कर रही है। याद रखना, इस वीडियो के लिंक को प्रत्येक ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक महिला इसके लिए आवेदन करे। और याद रखना, जब यदि जिसका चयन होगा वो आपको जीवन भर दुआएं देंगे, क्योंकि आपके माध्यम से उनको पता लगा है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो के लिंक को प्रत्येक बच्ची तक शेयर कर दिया होगा, लेता हूं आपसे विदा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।